हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि यहाँ पर माउस को खरीदने से पहले उसे किन पॉइंट्स पे हमें यहाँ पर जज करना चाहिए। और ये वीडियो टिपिकल यूट्यूब पे मैंने जितनी भी माउस बाइंग गाइड वाली वीडियोस को देखा है, वैसे कुछ नहीं होने वाली कि यार यहाँ पर डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंचेस और पोलिंग रेट का मतलब होता है कि हमारे माउस का जो भी ऐसा मूवमेंट रहता है वो कितना जल्दी ऐसे पीसी में रजिस्टर होगा। यहाँ पर मैं वर्ड मीनिंग जैसी चीजों के बारे में नहीं बात करने वाला। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ जो कि आपके तब यूज में आने वाला है जब आपके संग ऐसा सीन हो जाता है कि यार मैं तीन चार माउस को ऐसा देख रहा हूँ एक सेम प्राइस सेगमेंट पे, और तीन चारों के अंदर सिमिलर फीचर्स मुझे देखने को मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे पता है कि डीपीआई क्या होता है, पोलिंग रेट क्या होता है, तो अब मुझे अपनी कंफ्यूजन कैसे दूर करना चाहिए और किन पॉइंट्स का ध्यान मुझे देना चाहिए। इन पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ, जिनका यूज आप इस कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं जब आप यहाँ पे ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्पेशली मैंने इस वीडियो को उन यूजर्स के लिए टारगेट कर रखी है जो सिमिलर फीचर्स को देख के थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि और क्या माउस के अंदर देखना चाहिए जो और कोई नहीं बताता, कह सकते हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर आपको ये बताने वाला हूँ कि यार माउस की बात करें तो माउस को यूज करने वाले कितने तरह के यूजर्स होते हैं। इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रिपिंग स्टाइल में बात करता हूँ, जैसे कि पाम ग्रिप यूजर्स के बारे में यहाँ पे बात करूंगा और क्लॉ ग्रिप यूजर्स के बारे में यहाँ पर मैं बात करूंगा। फिर जब आप ये फिगर आउट कर लेंगे कि आप इन दोनों में से कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर पाम ग्रिप यूजर्स के लिए अलग बात करेंगे और क्लॉ ग्रिप यूजर्स के लिए अलग बात करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ और अदर पॉइंट्स को कवर अप करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर साइजिंग वाले पॉइंट को कवर अप करूंगा और ऐसे ही मैंने यहाँ पर इस वीडियो को प्लान टोटली कर रखा है, जैसे कि आप इस वीडियो के टाइम स्टैम्प्स से भी आइडिया लगा सकते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको प्रॉपरली किस तरीके से आपको अपने हाथ के साइज को मेजर करना है। ऐसे मेजर नहीं करना कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा हाथ ऐसा बड़ा है तो यहाँ पर जितनी डिस्टेंस आ रही है उसको ऐसा मेजर कर लेता हूँ। क्या प्रॉपर तरीका रहता है मैं आपको यहाँ पर वो भी बताने वाला हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर मैं इस वीडियो के आखिर वाले पार्ट में माउस से रिलेटेड टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी कवर अप करने वाला हूँ। मोस्ट लाइकली हम लोग यहाँ पर मिथ बस्टिंग वाला काम करने वाले हैं और इसी के संग में यहाँ पर ये भी कहूंगा, यहाँ पर ये जो मिथ बस्टिंग वाले पार्ट में मैं यहाँ पर जिन चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी और ने उन चीजों के बारे में नहीं बताया होगा। और यस, हम लोग उन चीजों की और अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो कुछ ऐसे यहाँ पर मैंने इस वीडियो का प्लान कर रखा है और फिर चलिए बहुत कुछ इस वीडियो में कवर अप करने के लिए, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे थे कि एक अच्छा माउस लेने के लिए किन पॉइंट्स को इसे जज करना चाहिए। तो भाई मेरा मानना है कि किसी भी चीज को जज करने से अच्छा पहले खुद को जज करना चाहिए। ओके, तो हम लोग खुद को जज करना पहले शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे माउस को पकड़ते हैं। पकड़ने से यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यार हमारे माउस को ग्रिप करने का स्टाइल कैसा होता है, तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो अभी तक मैंने जितना एक्सप्लोर किया है, तो अभी तक मुझे दो तरह के लोग मोस्टली देखने को मिलते हैं। पहले लोग कौन से हैं, वो पाम ग्रिप यूजर्स होते हैं। ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, पाम यानी कि बेसिकली हमारा हाथ होता है, तो वो लोग ऐसा अपने हाथ को ऐसा उठाते हैं और सिंपली अपने माउस के ऊपर अपने हाथ को ऐसा लेटा देते हैं सिंपली, और उन लोग का ग्रिप स्टाइल देखने में कुछ ऐसा दिखता है। और फिर इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर क्लॉ ग्रिप यूजर्स के बारे में। तो क्लॉ ग्रिप यूजर्स वो होते हैं जिनके संग ऐसा सीन रहता है जैसे कि ये मेरा माउस है, इसके ऊपर मैं लेफ्ट और राइट क्लिक वाले बटन के ऊपर अपने जो दोनों फिंगर्स को रख रहा हूँ, इन्हें मैं थोड़ा सा स्टेडी पोजीशन में रखता हूँ, कुछ ऐसे पोजीशन में। तो क्लॉ ग्रिप यूजर्स का पोजीशन कुछ ऐसा रहता है। तो चलिए कुछ ऐसे हमें यहाँ पर दो तरह के यूजर्स देखने को मिलते हैं। पहले वही हो गया हमारे ऐसा पाम ग्रिप यूजर्स, दूसरे हो गए हमारे ऐसा क्लॉ ग्रिप यूजर्स। ओके, फिर इसके बाद अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे बात करने से पहले पाम ग्रिप यूजर्स के लिए मैं कुछ अलग बात करूंगा, क्लॉ ग्रिप यूजर्स के लिए मैं कुछ अलग बात करूंगा। तो पहले आपको ये फिगर आउट कर लेना है कि आप इन दोनों में से किस कैटेगरी के अंदर आते हो। तो चलिए अब हम लोग साइजिंग वाले फैक्टर पे बात करते हैं। तो साइज से मेरा यहाँ पे मतलब ये है, यहाँ पर माउस की लेंथ की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पाम ग्रिप यूजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल के अंदर हम लोग इस माउस का यूज करने वाले हैं। तो एज अ पाम ग्रिप यूजर जब यहाँ पर मैं अपने हाथ को सेट करता हूँ, तो इन टर्म्स ऑफ साइज इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इस माउस की लेंथ बहुत ही कम है।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कोई कंफर्ट देखने को नहीं मिल पा रहा। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं नीचे से भी दिखाता हूँ, आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर माउस मेरे हाथ के अंदर घुस गया और मेरे उंगली सरफेस लेवल को बहुत आसानी से टच कर रहा है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि माउस की ओवरऑल साइज तो छोटी है ही, लेकिन इसकी जो सामने की साइड की जो लेंथ है वो भी कम है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर साइज की प्रॉब्लम की वजह से ना मुझे यहाँ पर एक अच्छी ग्रिप देखने को मिल पा रही है और ना ही मुझे एक अच्छा कंफर्ट यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है एज अ पाम ग्रिप यूजर। और चलिए अब बात करते हैं क्लॉ ग्रिप यूजर्स के बारे में। तो उन लोगों के लिए माउस की लेंथ या फिर साइज उतनी प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि उनके दोनों फिंगर्स स्टैंड बाय मोड पे रहते हैं और बाकी रिमेनिंग हाथ का पोर्शन माउस के पीछे की तरफ रहता है और फिंगर्स वाले पार्ट माउस के ऊपर ज्यादातर रहते हैं। तो उनके लिए ऐसा साइजिंग वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले नहीं करता। तो बस क्लॉ ग्रिप यूजर्स के लिए मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि यार आपके लिए साइजिंग का कोई मेन इशू नहीं रहता, लेकिन एडिशनल आपके लिए मैं बस ये कह सकता हूँ कि मैं आपको इसी माउस का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं गेमिंग माउस का एग्जांपल लेता हूँ। गेमिंग माउस के अंदर यहाँ पे जो गेमिंग बटन दोनों देखने को मिलते हैं, आप बस ये ध्यान देना कि वो दोनों गेमिंग बटन्स बहुत ही आगे की तरफ ना हो, क्योंकि अपना अंगूठा थोड़ा पीछे की तरफ अगर रखते हैं तो आपके लिए वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी गेमिंग माउस बटन का यूज करते समय। और ऐसे ही मैं थोड़ा सा पाम ग्रिप यूजर्स के बारे में फिर बात करना चाहूंगा। यार आपको साइजिंग का तो थोड़ा इशू पड़ेगा ही, और आपको थोड़ा सा माउस के एर्गोनॉमिक का भी यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो चलिए इन टर्म्स ऑफ साइजिंग आपको इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। और फिर चलिए इसके बाद अब हम लोग अपने तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ पर बेसिकली ये बात करने वाले हैं कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग के संग ऐसा सीन है कि उनके हाथ में बहुत पसीना होता है माउस यूज करने के बाद, तो वो लोग आधा किलो घी छोड़ जाते हैं उसके ऊपर। तो अगर आपके संग ऐसा सीन है और अगर आप डिफरेंट माउसेस को देख रहे हैं मार्केट में, कहीं पे आपको हनी कॉम डिजाइन देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा स्केलेटन स्ट्रक्चर जैसी चीज आपको देखने को मिल जा रही है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जा रहा है, और आप ये सोच के उस माउस को प्रेफर करने वाले हैं कि भाई इधर स्केलेटन स्ट्रक्चर है तो मुझे पसीना कम होगा और बहुत सही रहेगा मेरे लिए ग्रिप के हिसाब से भी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एज अ इंडियन यूजर मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा। बहुत लोग के संग देखिए क्या इशू रहता है, मैं देखता हूँ कि चलो यहाँ पे पसीने वाली प्रॉब्लम कुछ हद तक टैकल हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई आप अपने माउस के अंदर के बॉडी को रिवील कर रहे हो, तो भाई कुछ भी पानी चाय बिस्किट कुछ भी अंदर गिर गया ना तो वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर इसके बाद दूसरी पॉइंट क्या है कि अगर आपके संग ऐसा सीन है कि आप ऐसे जगह पे बैठ के अपने माउस पीसी को यूज करते हो जहाँ पर चींटी मक्खी चपड़े ये सारी चीजें घूमते रहते हैं, तो अगर वो घुस के अपना उसके अंदर घर बनाने लगे तो यस माउस को छूने का भी उतना मन नहीं करता है। तो यस इसलिए मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये हनी कॉम स्केलेटन डिजाइन वाली चीजों से थोड़ा सा प्रिवेंट करना। और इसी के साथ यहाँ पे धूल वाली पॉइंट तो है ही, क्योंकि बॉडी अंदर की रिवील हो रही है तो धूल गर्दा अंदर जाके बैठ जाएगा, तो यस ये वाली भी एक एडिशनल प्रॉब्लम रहती है। तो यस एज अ सजेशन मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि भाई हनी कॉम और स्केलेटन वाले डिजाइन से थोड़ा सा बचना। और फिर चलिए अब यहाँ पर मैं सबसे फाइनल पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं DPI के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत लोग के संग ऐसा सीन होता है, जैसे कि मान लेते कि मुझे कोई XYZ माउस लेना है, वहां पर मुझे कुछ अच्छे खासे अमाउंट में DPI उसके संग देखने को मिल रही है। जैसे कि मैं आज हम लोग इसी का ही रिव्यू करने वाले हैं, तो इसी में ही क्या है कि भाई 25,600 DPI में देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि यार इतना DPI कौन यूज करेगा, ये तो वेस्ट चला जाएगा, क्या ही करूंगा मैं इन सारी चीजों का। तो यहाँ पर मैं इस वाले मिथ को यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। बहुत लोग को डीपीआई की उतनी नॉलेज नहीं होती। तो भाई डीपीआई का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि ज्यादा डीपीआई हो तो आपका माउस का पॉइंटर ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। उससे और क्या क्या मतलब रहता है ज्यादा डीपीआई होने से। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि जितनी ज्यादा डीपीआई रहेगी उतनी अच्छी माउस की प्रिसीजन एक्यूरेसी होती है, क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। अभी तक मैंने 3 माउस को यूज कर रखा है, तो इस पॉइंट को मैंने इन तीनों माउस को यूज करते हुए फील की है। और फिर दूसरी बात, जितना ज्यादा आपको जिस भी माउस के अंदर डीपीआई देखने को मिल जाता है, उससे एक और चीज ये प्रूव होती है कि आपको उस माउस के अंदर उतना अच्छा सेंसर देखने को मिल जाता है।
सेम वही, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रिसीजन एक्यूरेसी देखने को मिलती है बिकॉज़ हमारे डीपीआई का नंबर बहुत ही हाई है यहाँ पे। तो बस आखिर में कुछ शब्दों में मैं यही कहूँगा, ज़्यादा डीपीआई का मतलब ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी, ज़्यादा अच्छा माउस का सेंसर। और अगर कोई चीज़ आपको ज़्यादा मिल रही है तो कहीं न कहीं आपको वो बेनिफिट ही करेगी रेदर दैन कि कोई फीचर नहीं है, आपको वो चीज़ मिस करनी पड़ रही है। तो बस एक लाइन के अंदर मैं यही कहना चाहूँगा, माउस के अंदर जितनी ज़्यादा डीपीआई देखने को मिल रही है, माउस का सेंसर उतना अच्छा होगा और माउस की एक्यूरेसी और प्रिसिशन उतनी अच्छी होगी। तो आप ऐसे यहाँ पर डीपीआई वाले पॉइंट को समझ सकते हैं। तो चलिए फाइनली आपको इन पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान में रखना है और इसी के साथ यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर देता हूँ। वो क्या है कि आपको अपने हाथ के साइज़ के हिसाब से माउस को लेना है। ओके, तो कैसे अपने हाथ के साइज़ को मेज़र करना है, इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है कि यार ये मेरे हाथ का साइज़ है, यहाँ से यहाँ तक लाइक जितना बड़ा मेरे हाथ का साइज़ आ रहा है, मैं उतने बड़े माउस को लूँगा। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं करना है। लाइक प्रॉपर तरीका क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। अपने हाथ को कुछ ऐसे वाले पोस्चर में ले आइए। मैं ऐसे दिखाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, इसके बाद अपने हाथ के इस फिंगर वाले पोर्शन को कह सकते हैं 30 डिग्री समथिंग ऐसा टर्न कर लीजिए, कुछ इतना। ठीक, यहाँ से लेके फिर यहाँ तक के बीच में जितना एरिया से एनक्लोज़ हो रहा है, उसकी लेंथ को ऐसा मेज़र कर लीजिए, ठीक? फिर इसको ऐसा आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा और फिर फाइनली आपके माउस की लेंथ की साइज़ कितनी है, आप उसको साइड में रखिए और आपके हाथ के अंदर जो एरिया एनक्लोज़ हो रहा है, उसके साइज़ को साइड में रखिए। दोनों को साइड में रखने के बाद, दोनों के बीच में कह सकते हैं 3-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डिफ़रेंस नहीं आ रहा, तो यस वो माउस आपके लिए परफ़ेक्ट रहेगा। इन टर्म्स ऑफ आपके हैंड की जितनी बड़ी साइज़ है, तो ऐसे आप यहाँ पे अपने साइज़ वाले पॉइंट को और अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आप सभी से डिस्कस कर लिया। ये पॉइंट्स कब हेल्पफुल रहेंगे? जब आपके संग ऐसा सीन हो जाए कि एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज के अंदर आपको ये 2 या फिर 3 माउस देखने को मिल रहे हैं, सारे फीचर्स लगभग सेम देखने को मिल रहे हैं, ठीक? फिर भी आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो रखे हैं, तो आप यहाँ पर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक बेटर डिसीज़न को ले सकते हैं। और फिर चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो चलिए यहाँ पर फिजिकल स्पेसिफिकेशंस पे बात करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर माउस की इंटरनल और कह सकते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं इस पार्ट में एक मिथ को बस्ट करना चाहूँगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी केस स्टडी उठा लेता हूँ। आराम से सुनिएगा इन चीज़ों को जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो ऐसा यहाँ पे केस मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं नया नया पीसी पे गेमर बनाऊँ और यहाँ पर मुझे किसी स्पेसिफिक बंदे पे क्रश आ गया, प्यार मोहब्बत वाला क्रश नहीं आया, ऐसा क्रश आ गया कि भाई वो देखो क्या बढ़िया खेलता है, मैं उसके तरह सेंसिटिविटी रख लूँगा और उसकी तरह मैं डीपीआई रख लूँगा और मैं धूम धड़ाका मचा दूँगा अपने गेम के अंदर। ठीक है? लाइक मेरे अंदर कुछ ऐसा भूत सवार हो गया है और इस पार्ट का मैं अभी आपको एक टेक्निकल आंसर देने वाला हूँ। तो आराम से अभी इस केस को आप सुनिए। तो सबसे पहली बात, डेफ़िनेटली मैं उस बंदे के जैसा लेवल को मैच नहीं कर सकता और डेफ़िनेटली यहाँ पर मैं कोई अंकल वाला ज्ञान नहीं दूँगा कि कोई किसी की तरह नकल मार के कोई किसी की तरह नहीं बन जाएगा, ये सब वगैरह। यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मुझे जिस बंदे पे क्रश आ रखा है, वो 4K डिस्प्ले वाले मॉनिटर पे खेलता है और उसका मान लेते हैं यहाँ पर 240 हर्ट्ज़ वाला डिस्प्ले। और ऐसा ही अपोज़िट केस मेरा मान लेते हैं, मेरा डिस्प्ले है 1080p पिक्सेल्स वाला। तो यहाँ पर मैंने अब डिस्प्ले की बात क्यों की, अब इस पे आ जाते हैं। डिस्प्ले की बात मैंने यहाँ पर इसलिए की क्योंकि यार मैं माउस से बंदों को बाद में मारूँगा ना, पहले मुझे ये तो देखना पड़ेगा बंदा है कहाँ, कैसे क्या कर रहा है। तो डेफ़िनेटली वो जिस बंदे के पास ज़्यादा अच्छा स्क्रीन है, वो ज़्यादा अच्छा माउस का यूटिलाइज़ेशन कर पाएगा। जैसे कि वो क्रश वाले बंदे के संग ये सीन है, 4K वाला डिस्प्ले तो उसको ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग देखने को मिलेगी। अच्छा रिफ्रेश रेट है तो उसके स्क्रीन पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिटेल्स लाइक लगातार ऐसे यहाँ पे अपडेट होती रहेंगी। अब यहाँ पर 1080p वाले बंदे के संग क्या सीन है, यहाँ पर आपको थोड़े कम अमाउंट में डिटेल्स देखने को मिलेंगी। 60 हर्ट्ज का मॉनिटर है तो भाई पहले डिटेल्स को अपडेट होने में टाइम लगेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार माउस का तो आप बाद में यूज़ करोगे, पहले आपका सिस्टम उस लेवल का होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका मॉनिटर उस लेवल का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक अच्छे अमाउंट में डिटेल्स जब तक देखने को नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ रेज़ोल्यूशन और रिफ्रेश रेट, तब तक मैं माउस का पीक पोटेंशियल पे यूज़ कहाँ से कर पाऊँगा। तो बस कंक्लूज़न यहाँ पे ये निकलता है, माउस अच्छा होने से पहले ये मैटर करता है कि आपका डिस्प्ले उस लेवल का है कि नहीं, तभी आप माउस की पीक पोटेंशियल का यहाँ पे यूज़ ले पाओगे। और फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत डीपीआई से रिलेटेड एक मिथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिथ क्या है? ये मिथ थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो सकता है, तो इसलिए बहुत आराम से इस पॉइंट को आप यहाँ पे सुनिएगा।
जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा फ्रेंड है भाई, वो बहुत ऐसा धूम धड़ाका वाला गेम प्ले कर देता है, तो वो अपने 4K वाले डिस्प्ले पे खेलता है पहली बार, और वो अपने माउस के अंदर 800 DPI का यूज करता है। अब भाई मैं 4K वाले डिस्प्ले को तो नहीं ला सकता, तो मैं सेम क्या काम करता हूँ, मैं भी 800 वाले DPI का यूज करता हूँ, ठीक। लेकिन यहाँ पर मेन समझने वाली बात क्या है कि उसके 4K वाले सिस्टम के अंदर 800 DPI का यूज करना इज डिफरेंट देन मेरे सिस्टम के अंदर, लाइक जो 1080p वाला सिस्टम है उसके अंदर 800 DPI का यूज करना। दोनों के अंदर हमें सेम माउस का यूज करने वाला एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पिक्सल का डिफरेंस है। जैसे कि 4K वाले रेजोल्यूशन के अंदर हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ पिक्सल्स देखने को मिलते हैं, जो कि ये 2160 पिक्सल्स हमें वहां पर देखने को ऐसा मिलते हैं, और 1080p वाले एरिया के अंदर हमें 1080p पिक्सल्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब पिक्सल वाली बात को यहाँ पे ऐसा पॉज कीजिए, अब हम लोग यहाँ पर DPI की बात कर लेते हैं। DPI का क्या मतलब होता है, डॉट्स पर इंचेस। ये वाली डेफिनेशन हमारी काम में नहीं आने वाली, मैं इसको और अच्छे से आपको समझाता हूँ। DPI को आप यहाँ पे ऐसे समझिए, लाइक मेरे माउस के अंदर अभी 800 DPI है, तो अगर मैं अपने माउस को मूव करूंगा तो मैं 800 पिक्सल्स को मूव करूंगा अपने स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो 1080p रेजोल्यूशन के अंदर मैं 800 पिक्सल्स को मूव कर रहा हूँ, तो इट्स लाइक कि मैं छोटे जगह पे लाइक ज्यादा पिक्सल्स को मूव कर रहा हूँ। और सेम अगर मैं 4K वाले मॉनिटर के अंदर, दैट इज 2160 पिक्सल्स वाले मॉनिटर के अंदर 800 DPI को मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या सीन है कि मैं बड़े स्पेस के अंदर 800 पिक्सल्स को मूव कर रहा हूँ। तो ऐसे यहाँ पर 1080p और 4K के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर 4K और 1080p के नंबर ऑफ पिक्सल्स के बीच में एक अच्छा खासा डिफरेंस है, क्योंकि 1080p का अगर आप दुगना करेंगे तो तब आपको 4K पिक्सल देखने को मिलते हैं। क्रॉस चेक अभी आप कर भी सकते हैं, जैसे कि आप अपने कैलकुलेटर को खोलिए और यहाँ पर आप 1080 इंटू 2 कीजिए, तो यहाँ पर 2160 ऐसा आता है। तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि 1080p का दुगना होता है 4K। तो कहने का ये मतलब है, अगर आपको 4K वाले बंदे जैसा लाइक माउस मूवमेंट करना है, सेम उसके जैसा DPI लेवल को फील करना है या फिर मैच करना है, तो आप कैसे करेंगे मैं आपको उसका और अच्छे से बता देता हूँ। तो जैसे कि 4K वाले बंदे के अंदर क्या है, वो 800 DPI का यूज कर रहा है, और मैं 1080p वाला बंदा हूँ, ठीक। 1080p 4K का आधा होता है, तो सेम हम लोग DPI के नंबर को भी यहाँ पर आधा कर लेंगे। वो 800 DPI यूज कर रहा है, तो मैं यहाँ पर 400 DPI यूज कर दूंगा, कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पर अपना सिस्टम बैठा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपने रेजोल्यूशन के हिसाब से हमें यहाँ पर अपने DPI लेवल को भी कॉपी करना है। तो यस, नकल में भी यहाँ पे अकल लगती है, वही वाली बात है यहाँ पर। ओके, तो ऐसे यहाँ पर आप इस पार्ट को समझ गए होंगे, DPI वाले पार्ट को। और सेम चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं 1080p पे खेलने वाला बंदा हूँ और यहाँ पर मैं 800 DPI का यूज करता हूँ। अब मेरा कोई दूसरा फ्रेंड है, उसके पास 720p वाला मॉनिटर है, तो उसको कितना DPI यूज करना चाहिए। तो सेम पहले ये समझिए कि यहाँ पर 720 पिक्सल्स और 1080p पिक्सल्स के बीच में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस ऐसे समझ लीजिए कि 720 पिक्सल्स का 1.5 गुना ऐसा आप करेंगे तो 1080p पिक्सल्स आ जाते हैं। तो ऐसा 1080p पिक्सल्स वाला बंदा मैं अपने 720 पिक्सल्स वाले फ्रेंड को अपना सेम DPI रेफर करना चाहूंगा। तो मेरा DPI अगर 800 है, तो उसको मैं 800 डिवाइडेड बाय 1.5 करूंगा, तो जो यहाँ पर नंबर आएगा मैं उसको वो DPI बताऊंगा। तो नंबर वही 533 ऐसा आएगा, तो मैं उसको वो DPI से गेस करूंगा। ओके, तो चलिए आशा करता हूँ कि यार आपको ये DPI वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है स्टार्टिंग में, लाइक आप इस पार्ट को एक दो बार और रिवाइंड करके प्ले करके देख सकते हैं, तब आपको ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। और यस, बहुत लोग को मुझे लगता है ये वाला पार्ट नहीं पता होगा इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली क्या बिहाइंड द सीन वाला यहाँ पे ज्ञान है। ओके, तो यहाँ पर मैंने DPI वाले पार्ट को कवर अप कर दिया, और ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको पोलिंग रेट के बारे में भी बताना चाहूंगा। तो जनरली पोलिंग रेट का नंबर आपने कुछ ऐसा देखा होगा ना, 1000 हर्ट्स, 500 हर्ट्स ऐसा कुछ। तो एक जनरल दिमाग में ऐसा लेमैन आइडिया आता है, यार जितना ज़्यादा पोलिंग रेट का नंबर होगा उतनी जल्दी माउस की मूवमेंट यहाँ पर होगी। लाइक ऐसा नहीं है यार, मैं इस वाले पॉइंट को भी यहाँ पे कवर अप करना चाहूँगा। मैं सिंपली आपको ऐसे बता देता हूँ कि अगर आपके माउस का पोलिंग रेट हाई है, तो उतनी जल्दी आपकी माउस की मूवमेंट आपके PC के सिस्टम के अंदर रजिस्टर होगी, और कम पोलिंग रेट है तो उतनी लेट में आपके माउस की मूवमेंट PC के अंदर रजिस्टर होगी। आप ऐसे पोलिंग रेट को समझ सकते हैं। और इसी के साथ पोलिंग रेट थोड़ा सा रिफ्रेश रेट जैसा लाइक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपने 60 हर्ट्ज वाले मॉनिटर और वो 120 हर्ट्ज 240 हर्ट्ज वाले इन मॉनिटर के बीच में आपने जो डिफरेंस ऐसा देखा होगा ना, लाइक पोलिंग रेट के संग भी कुछ ऐसा सीन है।
लाइक इसको आप लाइक एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। इसको आप मोर लाइकली थोड़ा-सा फ़ील कर सकते हैं। जैसे कि आपको 60 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़ के बीच में डिफ़रेंस देखने को मिलता है ना, कि एक जगह पे चीज़ चलती या स्पीड अप होती है, तो पोलिंग रेट के अंदर भी यही सेम सीन रहता है कि जब जहाँ पर पोलिंग रेट ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर उतनी जल्दी हमारे यहाँ पर माउस की मूवमेंट हमारे सिस्टम के अंदर रजिस्टर होती है। तो आप पोलिंग रेट को ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम लोग ने यहाँ पर पोलिंग रेट के बारे में बात कर ली और इसी के साथ यहाँ पर मैं एक और छोटा-सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आपको माउस के पोलिंग रेट और सेंसर के बीच में थोड़ा-सा रिलेशन बताना चाहूँगा। तो सिंपली माउस के सेंसर का देखिए क्या काम होता है, कह सकते हैं कंसिस्टेंट रहना या फिर एक्यूरेट रहना। कुछ ऐसे हम लोग कम शब्दों में बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा माउस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इतनी बार इधर-उधर ऐसा कंसिस्टेंट होके कर रहा है। ये सारी चीज़ें माउस के सेंसर पे डिपेंड करती हैं और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऐसा जो लगातार ऐसा मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट यहाँ पर कितने स्मूथली ऐसा हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ पोलिंग रेट से डिसाइड होती है। तो ऐसे यहाँ पर हमारे माउस का सेंसर और पोलिंग रेट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे ऐसा समझ गए होंगे। और चलिए ऐसे यहाँ पर मैंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बातचीत कर ली, उनसे रिलेटेड हम लोग ने यहाँ पर मिथ के बारे में बातचीत की और हाँ, यहाँ पर फाइनली अब हम लोग कंक्लूजन पे आ जाते हैं इस वीडियो के। तो आखिर में बस यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो टेक्निकल टर्म्स के बारे में जितनी भी अभी तक बातचीत की, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लग सकता है। लेकिन अभी मैं यही आपको कहूँगा कि ये ज़रूर स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लगेगा। मैं आपको बस यही रिकमेंड करूँगा कि आप इन पार्ट्स को 1-2 बार फिर से ऐसा रिप्ले करने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँगी। और अगर तब भी कोई आपको प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। मैं आपके सभी डाउट्स, क्वेरीज़ को वहाँ पे रिप्लाई दूँगा ज़रूर से। और फाइनली एंड में मैं एक और बात ये कहना चाहूँगा आप सभी से, यार इंटरनेट पे बहुत लोग ऐसा ज्ञान देते हैं कि मैं इतने ही डीपीआई का यूज़ करता हूँ, इतने से ज़्यादा डीपीआई का क्या यूज़ करोगे, इससे ज़्यादा में परफॉर्मेंस ऐसी-वैसी मिलती है। जो भी ऐसा लोग डीपीआई से रिलेटेड ज्ञान देते हैं कि यार इतना यूज़ करना चाहिए, इतना नहीं, जो भी। मैं बस आपको यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि आपके लिए क्या बेटर डीपीआई मतलब पड़ेगा, वो आपको खुद से एक्सप्लोर करना चाहिए यार। जब भी आप माउस का यूज़ कर रहे हो या फिर जब माउस का यूज़ करोगे, यार आप इस चीज़ को खुद से एक्सप्लोर करना। दिमाग में कुछ ऐसा मत बैठा लेना कि यार मुझे इतने ही डीपीआई का यूज़ करना है, खुद से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना। क्योंकि यार मैं सच बताऊँ, जैसे मैं अपने केस का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैं तो 5000 डीपीआई का यूज़ करता हूँ। बहुत लोग को ये बात सुन के अजीब लगेगी, लेकिन यस मेरे लिए ये बहुत ही नॉर्मल बात है। और हाँ, आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि खुद से पहले एक्सप्लोर करना कि कितना डीपीआई यूज़ करने में आपको एक अच्छी फ़ील आ रही है, रेदर देन कि आपने किसी की रैंडम सी बात सुन ली कि भाई इतने-इतने डीपीआई का यूज़ करना एक्स वाई जेड काम को करने के लिए। क्या पता जो बंदा आपको यहाँ पे ज्ञान दे रहा है, आप उससे और एक बेटर पोज़ीशन पे पहुँच जाओ। सेम बात ही मेरे ऊपर भी ये लागू होती है कि यहाँ पर मैं जिन भी चीज़ों को बता रहा हूँ ना, कि ऐसा करना या फिर ऐसा नहीं करना, ठीक है, उतनी बातचीत तो यहाँ पे सफिशिएंट है। लाइक आप फिर भी कुछ अपने से एक्सपेरिमेंट करके भी कुछ और नए ज्ञान को हासिल कर सकते हो। और अगर लगता है कि ये नया ज्ञान बाकी लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो डेफ़िनेटली वो ज्ञान आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ऐसे और भी लोगों की हेल्प हो जाएगी। और यस, मैंने इस वीडियो को थोड़ा-सा डिफरेंट प्लान कर रखा था, क्योंकि मोस्टली मैक्सिमम जगह मुझे यही देखने को मिलता है कि लाइक माउस बाइंग गाइड में लोग ये बताते हैं कि यार डीपीआई होता है डॉट्स पर इंचेस, पोलिंग रेट होता है कि कैसे आपकी ये माउस की मूवमेंट आपके पीसी में रजिस्टर होगी। लाइक ऐसा लाइक वर्ड मीनिंग टाइप का ज्ञान वहाँ पे लोग देते हैं। लेकिन फिर भी बहुत लोग के संग ऐसा सीन हो जाता है कि यार ये 3-4 मुझे माउस का ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। मुझे पता है पोलिंग रेट क्या होता है, मुझे पता है डीपीआई क्या होता है। मुझे इनमें से किस माउस को चूज़ करके बेटर ऑप्शन को लेना चाहिए। लाइक इस पे जो लोग फँस जाते हैं, तो आशा करता हूँ कि लाइक उन लोगों के लिए वो सारी टिप्स काम में आएँगी, जिनका मैं इस वीडियो में ज़िक्र किया है। ओके, तो बस आखिर में मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा और बाकी चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। और यस डेफ़िनेटली अगर कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रह जाती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मैं आपके डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर से दूँगा। और यस, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हाँ यार, मैंने इस वीडियो को थोड़ा-सा डिफरेंट क्रिएट करने की कोशिश की, तो ये चीज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल हो पाई है या नहीं, क्योंकि डेफ़िनेटली मैं खुद से यहाँ पर एक कंक्लूज़न पे नहीं आ सकता कि ये वीडियो मैंने बनाई तो अच्छी होगी। तो अच्छी-बुरी जैसी भी चीज़ ये लगी, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बताना। और फिर चलिए मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यार ये वाली जो मैंने वीडियो बनाई है, ये मैं चैनल पे हमेशा ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाता
मैं कलर ग्रेडिंग, एडिटिंग ये सारी चीज़ों को भी चैनल पे सिखाता हूँ फ्री में। तो डेफ़िनेटली मेरे चैनल को ज़रूर से चेकआउट करना और फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।